तो y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को ए यूनिट एवं हम शिफ्ट करेंगे। इसी तरीके से एफ एक्स माइनस ए हो तो हम ए डिस्टेंस बिलो शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को। जैसे साइन एक्स का ग्राफ पता है और साइन एक्स प्लस वन हमें फाइंड आउट करना हो। पहले क्या था कि x में हम एडिंग कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं पूरे साइन एक्स में ऐड कर रहे हैं। इस पूरे साइन एक्स वाले फंक्शन में कितना ऐड किया गया है, वन। तो इन दैट केस वी विल शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स ए डिस्टेंस एबव। तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, वन। तो वन डिस्टेंस हम ग्राफ को एबव शिफ्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये है, तो इस ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, वन डिस्टेंस एवं हम शिफ्ट करेंगे। सपोज कर लो यहाँ पे वन है, तो इस ग्राफ को जो यहाँ से स्टार्ट है वन डिस्टेंस एबव शिफ्ट करने का मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे है ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर हम शिफ्ट करके ग्राफ को हमने इस तरीके से बनाया है। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट इसका लिया है साइन एक्स का, तो आप पूरा जो है पार्ट ले करके उस पूरे को आप शिफ्ट करके बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लें आप। जैसे इस ग्राफ में x जीरो रखने पे y जीरो आ रहा है, x जीरो पर y कितना है यहाँ पे, जीरो। बट इन दिस ग्राफ व्हेन वी विल पुट x इक्वल टू जीरो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज वन। जैसे इस ग्राफ में देखें तो x की वैल्यू जीरो पे y कितना है, वन है। तो इसका मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं साइन एक्स की वो सब के सब वन यूनिट एबव शिफ्ट हो जाएंगे, वन यूनिट एबव शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे पाई बाई टू पे यहाँ पे कितना आएगा, टू। पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी आएगी, टू। और यहाँ पाई बाई टू पे कितनी वैल्यू आ रही थी, वन। यानी पहले वन था अब टू हो गया, मीन्स वो भी क्या हो गया, वन यूनिट एबव शिफ्ट हो गया। तो इसलिए हम जब भी ग्राफ वाई इक्वल टू साइन एक्स का दिया हो और आपको फाइंड आउट करना हो ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस वन या साइन एक्स माइनस वन या साइन एक्स माइनस टू, देन यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स लाइक दिस। तो इस तरीके से नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हो और आपको फाइंड आउट करना हो वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट को वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को रिमूव कर देते हैं एंड टेक टेक्स इट्स इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और इसका जो है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ हमें बनाना हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी साइन एक्स का हमारा ग्राफ है, सपोज कर लो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स, ये साइन एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें रिमूव नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट ये रहा, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिमूव रिमूव एंड टेक इट्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और इसका इमेज हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो इसका इमेज क्या होगा, ये हो जाएगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट ये है, इसको हम रिमूव करके इसका इमेज ले लेंगे, तो इमेज ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से मॉड साइन एक्स का ग्राफ लुक लाइक दिस। सिमिलरली वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर लिखा हो y इक्वल टू एफ एक्स एंड वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। नाउ इन दिस केस we will remove negative x axis and take image of rest part। अब इस केस में हम रेस्ट पार्ट का इमेज लेते हैं y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन मॉड x, then what we will do in that case, in this case remove negative x axis। तो x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट ये है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के बाद अब हमने यहाँ पे जो दूसरा ग्राफ बनाया, यानी जो रेस्ट पार्ट है, रेस्ट पार्ट, टेक इमेज ऑफ रेस्ट पार्ट, यानी जो रेस्ट पार्ट बचा इस साइड में उसका हम इमेज लेते हैं, इमेज इमेज किसके रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम इमेज लें तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इन द सेम वे वी कैन मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x।
तो टू मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक y इक्वल टू ई टू द पावर x. नाउ रिमूव नेगेटिव x एक्सिस. तो ये हमने x एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को ये रिमूव कर दिया. रिमूव करने के बाद अब जो पार्ट हमारा है उसका हम इमेज ले लेंगे. तो जो रेस्ट पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट ये है, इसका हम इमेज लेते हैं y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में. देन ग्राफ इज लुक लाइक दिस. इस तरीके से अगर आपको fx दिया हो, f ऑफ माइनस एक्स बनाना हो, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम पूरे ग्राफ का इमेज लेते हैं. जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं. ये हम सब लोग जानते हैं कि x की वैल्यू -1 यहाँ रखने पे y कितना आ रहा है 0. तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन. नाउ वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन. नाउ इन दिस केस वी डायरेक्टली टेक द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. तो इस ग्राफ का अगर हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज लेते हैं, इमेज, तो इस वाले पार्ट का जो इमेज होगा वो इस तरीके से आएगा, और इस वाले पार्ट का जो इमेज होगा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो इस तरीके से आएगा. तो ये जो पूरा ग्राफ बना वो किसका बना, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन का ग्राफ. इसी तरीके से अगर सपोज कर लें कि fx का ग्राफ हमें दिया हो और हमें पूछा जाए कि माइनस fx का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इन दिस केस वी टेक इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से है. नाउ वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. इन दिस केस वी डायरेक्टली टेक द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. तो ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसका हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली इमेज ले लेंगे. तो ये जो इमेज है दैट इज ये ग्राफ. ये जो ग्राफ हो किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. तो जैसे यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने देखा है उसको आप एक बार आप लोग रिवाइज कर लें. एंड आफ्टर रिवाइजिंग दोज पॉइंट्स, नाउ वी यू ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड 4 माइनस मॉड x माइनस 7, मॉड में x माइनस 7. तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो स्टेप वाइज स्टेप मैं इस ग्राफ को आपको मैं बना करके दिखा रहा हूँ. तो उसको आप समझ लें कि कैसे इस टाइप के ग्राफ को हम लोग बनाते हैं. तो सबसे पहले जो हम लोग ग्राफ ऑलरेडी जानते हैं, सबसे पहले आप देख लो आप किसका ग्राफ आप बना सकते हो. तो आप किसका ग्राफ बना सकते हो, y इक्वल टू मॉड x माइनस 7. और y इक्वल टू मॉड x माइनस 7 का ग्राफ भी अगर आपको नहीं आता तो आपको इतना तो पता होगा कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं. तो y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ को बनाने के बाद x के प्लेस पे क्या रखा गया है, x माइनस 7. तो x माइनस 7 जब हमने बनाया तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि इस वाले पॉइंट में आप देखें x माइनस a है तो राइट में शिफ्ट कर देना होता है. कितना यूनिट, a यूनिट. जैसे इस वाले ग्राफ में -1 है तो 1 यूनिट हमने राइट में शिफ्ट किया. उसी तरीके से x माइनस 7 होगा तो इसी ग्राफ को हम किधर शिफ्ट कर देंगे, 7 यूनिट हम राइट में शिफ्ट करेंगे. तो फाइनली सबसे पहले तो इस वाले में हम क्या करेंगे, 7 यूनिट पर एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से. तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 7. अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके आगे माइनस लगाना है. माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे y इक्वल टू मॉड x माइनस 7 का ग्राफ सबसे पहले हमने बनाया, और अगर ये भी नहीं पता होता तो सबसे पहले इसका ग्राफ हम बनाते. तो इसका ग्राफ बनाने के बाद आपने इसका ग्राफ बनाया और इसके आगे जब आप माइनस लगाओगे, माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है, fx का ग्राफ पता हो और fx के आगे हम माइनस लगाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस पूरे ग्राफ का इमेज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया है कि अगर fx का ग्राफ गिवन हो तो माइनस fx का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे क्या किया गया है, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली हमने क्या किया, इमेज ले लिया है. तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 7 का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। चलिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका इमेज लें तो ग्राफ इस तरीके से आएगा आपका। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ वो किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 7। अच्छा अब हमें क्या करना है, 4 ऐड करना है। 4 प्लस प्लस 4 है, तो इस वाले ग्राफ में अगर हम 4 ऐड करें तो अब हमें बनाना है y इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 7। तो यहाँ 4 ऐड किया गया है। तो 4 ऐड करने का मतलब अगर fx का ग्राफ दिया हो तो fx के ग्राफ में fx प्लस a का ग्राफ बनाना हो तो हम क्या करते हैं, a डिस्टेंस एबव शिफ्ट करते हैं। यानी इसी ग्राफ को हम a डिस्टेंस एबव हम शिफ्ट कर देंगे। तो a डिस्टेंस एबव शिफ्ट करने का मतलब कितना डिस्टेंस हमने शिफ्ट किया है एबव, हमने 4 डिस्टेंस एबव शिफ्ट कर दिया, 4। अच्छा 4 डिस्टेंस एबव शिफ्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसका मॉड लेना है, इस पूरे का मॉड। तो y इक्वल टू बनाना है मॉड 4 माइनस एक्स माइनस 7 का मॉड। जब भी हम मॉड लेते हैं यानी x दिया है y इक्वल टू एक्स, तो मॉड x जब हम लेते हैं तो मॉड x का मतलब क्या होता है वो भी आप देख लें। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ बताया गया है कि अगर हमें फंक्शन f(x) का ग्राफ पता हो और मॉड f(x) का ग्राफ हमें बनाना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को रिमूव करते हैं और उसका इमेज लेते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ भी हम वही वही रूल अप्लाई करेंगे। तो y का जो नेगेटिव पार्ट है ये है, इसको रिमूव करें, इसको रिमूव करेंगे, ये नेगेटिव पार्ट इसको हम रिमूव करें और रिमूव करने के बाद इस वाले पार्ट का इमेज लेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इमेज लेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो ग्राफ बना, अब हमारा ये जो ग्राफ है ये ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ है y इक्वल टू मॉड में 4 माइनस एक्स माइनस 7 का, ये क्लियर। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जेई एडवांस में या जेई मेंस में। तो जेई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कि आगे के आने वाले टॉपिक जैसे कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, तो ग्राफ की हेल्प से हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे। कभी कभी एरिया पूछ दिया जाता है इंटीग्रेशन में, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको आप देखें। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इफ mod x minus mod again mod x minus 3 plus a is equal to 5 have 4 distinct solution then find the range of a। यानी अगर इस इक्वेशन के 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हैं तो a की रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस। तो बिफोर मेकिंग दिस ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक mod x minus 3। mod x minus 3 ये हमने डॉटेड लाइन ऐसे शो कर लिया है कि mod x minus 3 का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहा होगा, प्लस a किया गया। तो प्लस a जब हम करें तो प्लस a करने के लिए प्लस a, अब a की वैल्यू 1 होगी तो 1 डिस्टेंस एबव शिफ्ट करेंगे, 2 होगी तो 2 डिस्टेंस, 5 होगी तो 5 डिस्टेंस, ये y इक्वल टू 5 है, और 6 होगी तो 6। तो हम सपोज कर लेते हैं a जो है वो 5 से ज़्यादा है, सपोज कर लो यहाँ पे कहीं है 5 से ज़्यादा है। तो इस केस में हम इस ग्राफ को हम कितना डिस्टेंस शिफ्ट करेंगे एबव 5 से ज़्यादा डिस्टेंस, सपोज कर लो 6 हमने सपोज कर लिया a की वैल्यू, तो 6 हम एबव हमने शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करने के बाद ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा अब अगर ग्राफ इस तरीके से है और उसमें फिर हम मॉड ले रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो जब नेगेटिव पार्ट नहीं है तो उसका हम इमेज भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा अब हम a को हम क्या लेते हैं नेगेटिव, तो a की वैल्यू अगर -1 है, -1, तो 1 यूनिट हम क्या करेंगे बिलो शिफ्ट करेंगे, -2 है तो 2 यूनिट बिलो शिफ्ट करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं a की वैल्यू -5 या -6 सपोज कर लेते हैं। तो अगर -6 है तो इसको हमने 6 यूनिट डिस्टेंस बिलो शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से ग्राफ आपका ये रहा। और फिर उसका मॉड लेते हैं, इस पूरे का मॉड लेते ही ये जो नेगेटिव पार्ट है ये तुरंत इसका इमेज मिलेगा हमें x के रेस्पेक्ट में इमेज। तो जब ये पलट के उस साइड में जाएगा तो ये जो y इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 5, तो ये जो y इक्वल टू 5 को
ये जो ग्राफ हो कितने पॉइंट पे कट कर देगा, 4 पॉइंट पे, 1 2 3 एंड 4। इन दिस केस वी हैव 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इट मींस दैट कि अगर हमने ए की वैल्यू -2 लिया होता, -2, तो ग्राफ यहाँ पे 2 यूनिट बिलो शिफ्ट होता, और 2 यूनिट बिलो शिफ्ट होने के बाद ग्राफ इस तरीके से बनता। और जब हमने इसका हम जब मॉड लिया होता, मॉड, तो ये जो ग्राफ जब ये इसका इमेज हम लेते तो ये 2 यूनिट ही ऊपर जाता। जब ये 2 यूनिट ऊपर जाता तो क्या ये y=5 को कट करता? नहीं। तो इस केस में ये जो ग्राफ बना वो कितने पॉइंट पे कट कर पाता? सिर्फ 2 पॉइंट पे, सिर्फ 2 पॉइंट पे कट करता। इट मीन्स दैट कि अगर हमें 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो a की वैल्यू जो है 5 के इधर रखनी होगी, तभी ये उस साइड में जा करके 4 पॉइंट पे कट करेगा। तो जब -5 के इधर रखनी है, मतलब -5 से छोटी रखनी है, तो इस केस में a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू वो -5 से क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे 3 सॉल्यूशंस के लिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो 3 सॉल्यूशंस के लिए a की वैल्यू एग्जैक्ट -5 होनी चाहिए। क्यों -5? क्योंकि अगर ये -5 है तो ये जो ग्राफ होगा ये यहाँ पे आएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा 5 डिस्टेंस, और जैसे ही इसको हम पलट के उधर लेकर के जाएंगे तो एग्जैक्ट ये यहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट ये इस तरीके से कुछ आएगा। तो कितने पॉइंट पे कट कर गया? 3 पॉइंट्स पे। और 2 सॉल्यूशंस के लिए, तो 2 सॉल्यूशंस के लिए ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 2 सॉल्यूशंस के लिए ए की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे -5, यानी -5 से छोटी होनी चाहिए, -5 से छोटी, और -5 से बड़ी, सॉरी, -5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। और नो सॉल्यूशंस के लिए तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे कि कितने सॉल्यूशंस पे हमें क्या क्या मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में f1x आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 से 1 में है, और f1x की वैल्यू x है। x जब 1 से ग्रेटर है तो वैल्यू 1 है, और x जब 0 से लेस है तो वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हम f1x का ग्राफ बना लेते हैं। तो f1x इक्वल टू एक्स मीन्स y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, जब x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। व्हेन x ग्रेटर देन 1 देन f1x इक्वल टू 1, तो जब x 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये रहा 1। और जब x लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो फंक्शन की वैल्यू ये 0 है, ये 0 रहा। तो ये ग्राफ है। तो ये f1x का ग्राफ हमने बना दिया। अब हमें करना क्या है, f2x बनाना है। f2x क्या है कि f1 में -x कर दिया गया, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -x किया गया। तो जहाँ जहाँ x वहाँ -x करते हैं तो हम उस केस में हम किसके रेस्पेक्ट में इमेज लेते हैं? इस केस में हम इमेज लेते हैं y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो f2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का इमेज y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसका इमेज, तो इसका इमेज किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये किसका ग्राफ है, f2x। अच्छा f3x क्या है, इस पूरे फंक्शन का f2x का नेगेटिव। तो f2x अगर आपको पता है और इसका नेगेटिव हमें लाना हो, यानी माइनस ऑफ f2x करना हो, तो हम क्या करते हैं, पूरे ग्राफ का इमेज लेते हैं x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये f2x है। तो f3x बनाने के लिए f2x का नेगेटिव मीन्स इसका इमेज लेंगे x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इसका इमेज किस तरीके से आएगा, इसका इमेज कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये रहा f3x, ये f3x। नाउ नेक्स्ट f4x, f4x क्या है, f3 ऑफ -x, f3 ऑफ -x। तो इसका मतलब क्या है कि यानी जो भी f3x का ग्राफ है उसका इमेज लेंगे y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इस वाले ग्राफ का इमेज लेंगे, इस वाले ग्राफ का, ये f3x है। तो f4x बनाने के लिए इसका इमेज y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब लेंगे तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। क्लियर?
तो ये f1x, ये f2x, ये f3x एंड दिस इज f4x। तो इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया। अच्छा, अब जैसे ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया होगा इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो पहला ही ऑप्शन हमने ये ले रखा है और ये ट्रू है। इट मीन्स दैट f1x इक्वल टू माइनस ऑफ f3 ऑफ माइनस एक्स। जैसे ये किसका ग्राफ है, f3x का, f3x का। तो अगर हम यहाँ पे माइनस एक्स करते हैं तो माइनस एक्स करने का मतलब किसके रिस्पेक्ट में इमेज, माइनस एक्स करने का मतलब किसके रिस्पेक्ट में इमेज, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे देखा गया है माइनस एक्स जब हम करते हैं तो इमेज हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, वाई एक्सिस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज ले लेंगे, यानी इसका जो इमेज है f3x का वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज, यानी यहाँ पे आ गए। और फिर उसके आगे माइनस साइन है, जब उसके आगे माइनस साइन का मतलब इसका इमेज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। दैट इज ये f1x के इक्वल आ जाएगा, सॉरी f1x के इक्वल आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन ट्रू है, हाँ ट्रू है। चलिए, इस तरीके से आपका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो अब आप इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। थैंक यू।